दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, 22 जुलाई 2024 सोमवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है। आपको बता दे, सावन का समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से ही गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उसे व्यक्ति के घर में की कमी नहीं होती है। उसे व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, साथ उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप यह देखेंगे जितने भी भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ की विभिन्न विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिवजी को मीठा भोग लगाते हैं तथा कावड़ यात्रा आरंभ करते हैं, ताकि भोले बाबा का उनको आशीर्वाद मिल सके। और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन जल चढ़ाता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसे बन जाती है, जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसे व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसकी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से ये एक चीज लाकर अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मानकर चलिए आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से उठाकर अपने घर में स्थापित करते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ था उस कर्ज के मायाजाल से आप लोग निकाल करके चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, यह कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उसे व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और भगवान भोलेनाथ और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक कम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको इस सावन के पवित्र महीने में आपको बता देंगे। लेकिन पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फिर अपनी राशि डाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं।
और यह उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी नौकरी लग जाएगी। आपको नहाना है, धोना है। आप कांच की एक शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें, अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगाजल भर लीजिए। गंगाजल मार्केट में 20 रुपए का मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप पूरा जल डाल दें, आप काली मिर्च की शीशी को शिवलिंग से छुआ दें और अपने घर के पूजा घर पर लाकर के स्थापित कर दीजिए। अपने पूजा घर में रख दीजिए। आप कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठाकर अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाएं। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी, वह बाधाओं को यह काली मिर्च शौक लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, अंधविश्वास मत समझिएगा, यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। यह उपाय साक्षात प्रमाण है। आपकी कामयाबी का शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता, 100% व्यक्ति को कामयाब बना देता है। आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं और यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी सरकारी नौकरियों कर चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य करते हैं तो उसमें कई गुना बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, जिससे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। यह सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा जब आप भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर के अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक चीज बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसे पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला ले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है और रुद्राक्ष की माला छुआ देता है। इतना कर लीजिए दोस्तों और मां के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी ही रुद्राक्ष की उत्पन्न हुई थी और रुद्राक्ष का इस प्रकार से अपने उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया है। या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए और उनकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए और इस डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया
तो चले आ रहे थे, उसे कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वह आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपके घर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो इसका साक्षात्कार भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोर पंख खरीद करके लाइए और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख ला करके घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर के चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। कालसर्प दोष समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति पलट जाता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए मोर पंख अपने किसी भी ग्रंथ में दबा करके अवश्य रखें। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती, गरीबी भूल जाती है। आपके घर का रास्ता चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप एक दिन भोजन ही करें, यह निर्जला व्रत नहीं होता। इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गाने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पद होता है और वह नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में जूस नहीं पीना चाहिए, डिब्बा बंद जूस में केमिकल होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव।